कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी गहराई में गिरा देती है जहाँ से उठना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन एक माँ जब ठान ले तो किस्मत भी झुक जाती है। ये कहानी है शांति देवी की और उनके बेटे अर्जुन की। बेटे चिंता मत कर, तेरी माँ है ना। शांति देवी एक छोटे से गांव में रहती थी। पति का देहांत तब हुआ जब अर्जुन सिर्फ 5 साल का था। घर में खाने को कुछ नहीं, छत टपकती थी। बरसात की हर बूंद उन्हें उनकी मजबूरी याद दिलाती थी। समाज अपना ताने पति देता खोकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। अब तो ये अपने बेटे के साथ भीख मांगने वाली है। अकेली औरत क्या कर लेगी। शांति देवी रोज सुबह 4 बजे उठती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी कूड़ा बीनकर बेचती। लेकिन हर रात वो अपने बेटे से एक ही बात कहती, बेटा तू पढ़, तुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है, तुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था, किताबें पुरानी, जूते फटे हुए, कभी कभी भूखा भी सो जाता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे। अर्जुन बोला, ठीक है बच्चों ध्यान दो। मास्टर जी कलेक्टर बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन उस दिन शांति देवी ने अपने बेटे की आंखों में आग बेटा देख ली। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है, तुझे इस दुनिया की सोच को बदलना होगा। उन्होंने अपने कान की आखिरी सोने की बाली बेच दी। मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे ये बेचना होगा। इनकी कीमत बताता हूँ, बहुत अच्छा सोना है, समझता हूँ। शुक्रिया। बेटा बेटे मन को लगा शहर के पढ़ना, पढ़ने माँ भेज की दिया। चिंता मत करना। हाँ माँ मैं पढ़ूंगा। जा बेटा। अपना ख्याल रख। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर बाय। बाय बेटा। रातों को रोती थी पर बेटे के सामने कभी आंसू नहीं दिखाए। समय बीतता चला गया और देखते ही देखते अर्जुन अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही सपना था। मॉन्क का सपना आईएएस बनूंगा। Hey everyone, welcome back. Today I'm tackling our IAS study plan focusing on current affairs and mock tests. Let's get into it. सालों की मेहनत, न दिन देखा न रात। यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहली चीज है एक ठोस रणनीति बनाना। हर दिन का टारगेट सेट करो और उसे पूरा करो। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस समझना जरूरी है। ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाते समय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करें। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से पढ़ लो। करंट नोट्स बनाते की तैयारी में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाते समय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। अर्जुन ने आईएएस का पेपर क्लियर कर लिया और फिर वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया। एक दिन माँ रोज की तरह गांव की दुकान पर आटा लेने गई थी। दुकान के बाहर कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। अचानक किसी ने जोर से पढ़ा, आगरा का अर्जुन यूपीएससी में चयनित बना आईएएस अधिकारी। माँ ने जैसे ही अर्जुन नाम सुना, उसके हाथ से आटे की थैली छूट गई। वो कांपती आवाज में कौन बोली, अर्जुन? मेरा अर्जुन। लोगों ने अखबार उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें साफ लिखा था, अर्जुन कुमार, आगरा, आईएएस। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। सालों का संघर्ष, भूखी रातें, दुनिया के ताने, सब आज सफल हो गए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी मेहनत जीत गई थी। मैंने जिला कलेक्टर बनने का सपना देखा था, आज वो दिन है। मैं पूरी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ूंगा। माँ मैंने किया, कलेक्टर बन गया हूँ। तुम्हारी याद से मेरा जोश और बढ़ता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन कलेक्टर तो बन गया, पर क्या वो समाज की सोच बदल पाएगा? क्या वो उन लोगों को जवाब देगा जिन्होंने उसकी माँ को ताने दिए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो माँ से किया अपना हर वादा निभा पाएगा या जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं झुक जाएगा? ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। साथ बने रहिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दें। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।